और कितना क्लासी सा लुक बन के तैयार हो गया। कलरफुल सा है, किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा। देखो जाना, हाउज इट? ब्लैक के ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक साड़ी दिला दो आज फिर एक। मॉर्निंग, हरे कृष्णा। और आज मेरी चाय बन रही है। ये है गोधूली की चाय और इसमें बस नींबू डालूँगी, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है मैंने ऑलरेडी। तो बस ये मेरी चाय बन के तैयार है, तो चाय पीती हूँ। तो जी हमारा स्नान हो गया है, पूजा हो गई है, तिलक लगाया हुआ है और बस अब अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। खाना वगैरह भी खा लिया है। आज मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है अभी तक तो, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। और मैंने तिलक लगाया है। ये तिलक है तुलसी मैया की मिट्टी का, गमले की मिट्टी का। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप रोज़ाना तुलसी मैया की जो गमले की मिट्टी है ना, उससे पूजा करने के बाद, मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, कान्हा जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तो अगर आप वो तिलक करते हैं उस मिट्टी से, तो ना आपको मतलब आप पूरे तीर्थ कर लो, आपको उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना ये मिट्टी का तिलक जो है वो आपके सिर पे रहता है। अगर आपको लगता है थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऑब्वियसली जब हम जैसे कभी बाहर जाते हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं, तो आपको अगर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है तो आप गले पे कर सकते हो। तो कहा जाता है जो रोज़ाना ये तिलक करता है ना, यमराज भी उसके पास नहीं आते, उसको डरते हैं। तो ये वाला इस तिलक की महिमा है। और दूसरा है ये गोपी चंदन, जो मैं रोज़ाना लगाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा छोटा सा लगाया था और गले पे लगाती हूँ, कंठ पे भी मैं मिट्टी का तिलक लगाती हूँ और गोपी चंदन लगाती हूँ। तो और ना फाइनली क्या है कि जैसे सर्दी आ गई थी ना, मैं वो वाली चाय नहीं पीती थी ज़्यादा, जो ये नॉर्मल टी होती है जिसमें कैफ़ीन होता है। तो क्या हुआ, तो फिर मेरे को जैसे बीपी लो की प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था थोड़ा सा आप वो वाली चाय ले लिया करो। और सर्दी होती है ना तो सब बनती थी, तो मेरे को भी पिला देते थे। और आप मानोगे नहीं, उसी चाय से मेरे को प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। मतलब मैं पीती भी नहीं थी, एक बार पीती थी और उसी से मेरे को प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको बिल्कुल भी चाय नहीं लेनी है। तो फाइनली मैं अपनी चाय के ऊपर आ गई हूँ। तो आप लोग बोलते हो ना कि आप कैसे इतना आयुर्वेदिक चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, तो डॉक्टर ही खुद मुझे फॉलो करवा देता है, मेरा को खुद को फॉलो करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर बस अभी मैं अपनी वापस से अपनी चाय पे आ गई हूँ। ये भी लेती थी मैं सर्दियों में, इस वाली चाय को भी पीती थी, पर वो वाली चाय भी मैं लेती थी। बीच में लेने लग गई थी जब बहुत सर्दी हो गई थी ना कड़ाके की, तब मैं लेती थी। और फिर क्या है कि इस वाले उल्टी की वजह से उन्होंने मुझे मना करी कि आप मत पियो। तो मैं सोच रही हूँ उस चाय को छोड़ ही देती हूँ। क्या होता है कि हमारे घर में ना, जैसे मैं जयपुर जाती हूँ, मम्मी और है, मेरी फैमिली ना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है जयपुर वाली मेरी तरफ की। तो कोई ना कोई, मेरे भाई बहन इतने सारे हैं, सब शरारती हैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह जब आप ये चीज़ें छोड़ देते हो ना, तो वो टांग खींचना शुरू करते हैं आपकी। तो वो वाली चीज़ मेरे साथ होती है। और फिर ट्रैवल होता है इतना ज़्यादा, तो बस फिर आते जाते मैं इतना थक जाती हूँ। और इस बार तो मेरा वेट भी थोड़ा सा कम हो गया। मेरा वेट अभी 63 है। कल मैंने चेक किया था, सॉरी परसों जब मैं डॉक्टर के गई थी तो 63 था। तो मेरी हाइट एक्चुअली ज़्यादा है, मेरी हाइट है 5.6। तो हाइट की वजह से वेट का पता नहीं चलता कि मैं देखो अभी भी मैं आपको ऐसे लगूंगी बहुत मरियल सी, लेकिन 63 है मेरा वेट। तो इस वजह से, मेरी हाइट की वजह से वेट नहीं पता चलता। मैं जा रही हूँ प्रशांत विहार और अपनी साड़ी लेने। एक्चुअली मैंने फॉल लगाने के लिए दी हुई थी, तो वो साड़ी लेके आऊँगी। और बस अभी निकल रही हूँ, तो बाय वॉक ही जा रही हूँ आज, मैं कार नहीं लेके जा रही। तो जी मेरी शॉपिंग हो गई है और मैंने ना ये शॉपिंग की है। ये तो मैंने गोलियाँ ली है, वो जो पहले हम लोग नहीं खाते थे बचपन में, कुछ जामुन की गोली होती थी खट्टी खट्टी, और इमली की होती थी, और नारियल की, बादाम की बर्फ़ी इस टाइप से होती थी छोटे छोटे। वो सब नहीं होते जो डाइजेशन के लिए खाते हैं, जीरा गोली, हींग गोली। तो ये सब ना अच्छी लगती है, जैसे खाना खा लो उसके बाद में खाने में। तो और मेरी साड़ी थी फॉल लगाने के लिए दी हुई थी, वो लिए मैंने, और एक ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है। तो मेरा टोटल जो भी सामान था वो मैंने ले लिया और अब मैं जा रही हूँ घर पे। मैं आपको ना एक हैक बताती हूँ। जैसे आपके पास ना कोई हैवी नेकलेस अगर ना हो, तो मेरे पास ना ये खूब सारा जैसे पर्ल्स के सेट्स रखे हुए थे,
तो मैंने पहले एक छोटी चेन पहनी, फिर इसके ऊपर ये वाला पहना, और इसके ऊपर ये सारा रियल का है, ये रियल स्टोन्स का है, ये रियल पर्ल्स का है। और इसके साथ में मैं ये वाले जैसे पर्ल्स के ये पहन सकती हूँ। तो एक बहुत बड़ा सा सेट बन गया, जैसे आप किसी वेडिंग पे जाते हैं उसके लिए। तो ये ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी मज़े मज़े में, और सच में बहुत डिसेंट सा लग रहा है। और इसके साथ ना एक और है मेरे पास में, जो मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में ऑलमोस्ट पहनती रहती हूँ, ये वाला। तो ये वाला भी बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो अगर इसको बहुत हैवी बनाना है तो ये फुल लेयर्ड नेकलेस हो गया, जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। और अगर ऐसे नहीं पहनना है तो इसको ऊपर भी पहन सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, पीछे से कैसे फ़िक्स करें, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ जो लेंथ है उसी पे ही फ़िक्स होता है जाके, तो ऐसा नहीं होता। आप उसको ना धागे से पीछे कैसे भी फ़िक्स कर सकते हो अगर आप लोग, क्योंकि जो आपका हेयर स्टाइल होता है ना उसमें ये सब चीज़ें छुप जाती है तो पता नहीं चलता है। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको ट्यून इन किया है। कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। देखो मैं पूरा चेक आपको दिखाती हूँ पहन के। और पता है इसमें ये डोरी सी है ना, इसकी वजह से इसका लुक थोड़ा सा गेटअप इतना अच्छा नहीं आ रहा। ये अच्छा लग रहा है ना जाना? ये देखो, ये तो आप कोई साटिन का रिबन होता है उससे फिक्स कर सकते हो इस चीज़ को, तो पीछे से आपको चुभेगा भी नहीं, कैसे भी धागे से। देखो मैंने अभी तो ना ऐसे ही फिक्स कर दिया है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारे रियल पर्ल्स का सेट है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। और कितना क्लासी सा लुक बन के तैयार हो गया, कलरफुल सा है, किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा। देखो जाना, हाउ इज इट? ब्लैक के ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक साड़ी दिला दो आज फिर एक। बस ये वाले इयररिंग है, ये रियल स्टोन के हैं, और ये मैं ऋषिकेश से लाई थी जब हम लोग ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में पता है, लेकिन पता है ऋषिकेश में जाना सारी जयपुर से आती है ज्वेलरी, तो मैं फालतू ही ऋषिकेश से खरीद रही थी। अब मैं ना जयपुर से खरीदूँगी। आपको मैं अपनी ना थोड़ी सी ज्वेलरी दिखाती हूँ। ये ना मेरा रियल स्टोन, रियल उसके हैं, किसके हैं ये? पर्ल के। और एक ये है, ये भी रियल स्टोन है और सिल्वर का है पूरा। तो आप ऐसे अपनी कलेक्शन बना सकते हो। ये भी रियल स्टोन है, सी पर्ल है ये। एक आता है शेल पर्ल, जैसे ये जो माला है ये शेल पर्ल है, और ये जो है ये रियल स्टोन है। ये ह्यूमन मेड नहीं होता, ये ह्यूमन मेड होता है शेल पर्ल। जो पर्ल है ये मतलब जो सी पर्ल जो होते हैं वो है। इसमें माला है, इसका ब्रेसलेट है, और ये भी इसका रेड स्टोन के साथ में ब्रेसलेट है। तो ये तो मेरे पर्ल्स का कलेक्शन है। ऐसे जाना पिक्चर्स नहीं दिखाते ऐसे जिसमें खजाना ऐसे होता है, तो ऐसे मेरे ऐसे लग रहा है जैसे खजाने की पिक्चर। ख से वैदिक, ख से खजाना, और मम्मा के पास नहीं आना। और ये सिल्वर के हैं, ये ओरिजिनल सिल्वर के हैं। ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट के लाए थे, जयपुर से ही लिए थे ये भी मैंने। ये ग्रे कलर का पर्ल है, ये भी ओरिजिनल है। ये रियल स्टोन है, ऑनेक्स। इसको पता नहीं क्या बोला था उन अंकल जी ने, याद ही नहीं है मुझे। ये भी रियल पर्ल है, ये भी पर्ल है, पर्ल ही पर्ल है मेरे पास तो जाना। ये भी सिल्वर और पर्ल है रियल। ये भी छोटा सा एक रियल सिल्वर का है। और तो बस सिंगल लाइन ये पर्ल है, ये वाला वाइट है, ये पिंक पर्ल है। और ये सिल्वर की बालियां हैं छोटी छोटी। दिखाना शेव, दिखाना।